Hello everyone, how are you? Welcome to all of you in this chemistry lecture. In previous lecture we learnt about relative lowering of vapor pressure as a colligative property. In this lecture we are going to learn few more colligative properties. So let us start with this lecture. First was relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure, ये हमने सीख लिया है. सेकेंड दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो एलिवेशन मीन्स व्हाट? इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट? किसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा? सॉल्वेंट. किसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा? सॉल्वेंट. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट. व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर. बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1 atm के बराबर हो जाता है. तो जिस टेम्परेचर पे आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर, आपके लिक्विड का जो लिक्विड आपने यूज़ करा है रिएक्शन में या जो आपने एक्सपेरिमेंट करा है, सो उसका जो वेपर प्रेशर होगा जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट. दैट टेम्परेचर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट. जैसे वाटर के लिए है, सो प्योर वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे. सो 100 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बिकॉज एट दिस टेम्परेचर at 100 degree Celsius the vapor pressure of water becomes equal to atmospheric pressure. So what is boiling point? First, boiling point. So it is defined as a temperature. It is defined as a temperature. It is defined as a temperature at which it is defined as a temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. Atmospheric pressure, that is 1 atm. Atmospheric pressure, it is defined as a temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure. It is a characteristics. Boiling point is the characteristics of all the liquids. Means सभी liquid के लिए एक particular boiling point होता है. For different liquids there is a different boiling point. So with the help of boiling point it is used to identify कि कौन सा लिक्विड आपके पास है. सो बॉइलिंग पॉइंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द लिक्विड. इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट लिक्विड्स. मतलब आप डिफरेंट लिक्विड्स को इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया? पक्का? ओके. सो यहाँ पे देखो आप, ये एक आपके पास बीकर है, ठीक है, जिसमें आपने एक लिक्विड लिया. दिस इज प्योर लिक्विड और यू कैन से दैट दिस इज द सॉल्वेंट. प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट, ठीक है. सो ये जो प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? TB नॉट. सॉल्वेंट के लिए T नॉट लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ पे लिख दिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्वेंट इज T नॉट B. फिर क्या किया बेटा हम लोगों ने? इसमें क्या ऐड किया है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. सो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, ठीक है. ये क्लोज कंटेनर है, ये भी आपका क्लोज कंटेनर है. फिर से हमने ये सॉल्वेंट तो रखा है, अभी सॉल्वेंट में क्या ऐड किया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. सो दिस बिकम्स व्हाट? solution. Let the boiling point of this solution denoted by TB. Let the boiling point of this solution is TB. B for boiling point, T temperature से related होता है इसलिए.
इसके बाद ये दोनों के लिए सिंबल हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। लेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इज व्हाट, पी नॉट। आपको पता है सॉल्वेंट के लिए पी नॉट यूज करते हैं, या यू कैन यूज P1 नॉट ऑल्सो, 1 फॉर सॉल्वेंट, याद है ना सभी को, 1 फॉर सॉल्वेंट एंड 2 फॉर सोल्यूट, 2 फॉर सोल्यूट, ये हम यूज करते रहते हैं। सो P नॉट या P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट, and P is the vapor pressure of solution. P1 naught is what, vapor pressure, this is the vapor pressure of solvent, and this is the vapor pressure of solution. यहाँ तक क्लियर है, बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया और ये डायग्राम पूरा क्लियर हो गया कि पहले आपके पास सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्रेशर कितना है P1 नॉट और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है TB नॉट। आपने क्या ऐड किया, after adding non-volatile solute in solvent we get solution. Let the vapor pressure of this solution is P and the boiling point is this solution is TB. क्लियर यहाँ तक है, पक्का, ओके। तो ये आपने लिख लिया बॉइलिंग पॉइंट, तो मैं इसको रब करता हूँ, इसका डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया, ये तो पहले से आपको पता था। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे देखो आप, नेक्स्ट, सिंस वी नो दैट व्हाट P1 naught is greater than P, vapor pressure of a solvent is always greater than vapor pressure of a solution containing non-volatile solute. फिर से, vapor pressure of a solvent or pure liquid is always greater than the vapor pressure of solution containing non-volatile solute, और vapor pressure of सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। सो ये ज़्यादा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस भी होगा, P1 नॉट माइनस P, दिस इज इक्वल टू डेल्टा P, जो आपने लिखा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस डेल्टा P इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर है, ये दोनों क्लियर है, मतलब इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा और इसका वेपर प्रेशर कम है। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये मान लेता हूँ कि ये 1 ATM के बराबर है, 1 ATM के बराबर, 1 ATM के बराबर है। ये यहाँ पे आपका कौन है, ये आपका है सॉल्वेंट, ठीक है, और ये आपका है सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आपका सॉल्वेंट था और इधर से इधर जाने पे ये टेम्परेचर को, ये जो वेपर प्रेशर का ग्राफ है। एक मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि मान लेते हैं कि यहाँ तक मुझे पहुँचना है, 1 ATM तक पहुँचना है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है P1 नॉट, और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है P, और दोनों को कहाँ तक पहुँचना है, 1 ATM तक पहुँचना है। मतलब जब आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितने के बराबर हो जाएगा, 1 ATM के बराबर, तो वही बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, सॉल्वेंट का। और जब आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 ATM के बराबर हो जाएगा तो वो किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का। तो देखो जरा, इसको इस लेवल तक लाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, आपको पता ही है T0B, और इसको इस लेवल तक लाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, TB। थोड़ा सा ध्यान देना आप, ये 1 ATM है, सॉल्वेंट यहाँ पे है, सॉल्यूशन यहाँ पे, मतलब ये वेपर प्रेशर है। तो 1 ATM सबसे हाईएस्ट है, बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में समझना, वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पे इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे हाईएस्ट कितना है, 1 ATM। तो ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितने के बराबर हो जाएगा, 1 ATM के बराबर हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जब सॉल्वेंट, जिस टेम्परेचर पे आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 ATM के बराबर होगा, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। सो एट TB नॉट टेम्परेचर पे इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, 1 ATM के बराबर। और TB टेम्परेचर पे क्या हो गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, 1 ATM के बराबर हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि भाई ये वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, वेपर प्रेशर यहाँ पे और ये वेपर प्रेशर यहाँ पे।
केवल आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ये वेपर प्रेशर कम है, तो इसको यहाँ से इस लेवल तक पहुँचाने के लिए, इस लेवल तक पहुँचाने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए कि ज़्यादा। देखो इसको इस लेवल से यहाँ तक पहुँचाना है, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, तो किस में ज़्यादा वेपर प्रेशर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे P0 1 है और यहाँ पे क्या है P है, बट ये P0 1 क्या है, ज़्यादा है P से, तो इसको इस लेवल तक पहुँचाने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए और इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या इन्फर कर सकता हूँ, सिंस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, देन TB is greater than what, TB0, means boiling point of solution is greater than boiling point of solvent। यहाँ से आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हो, इसलिए ऐसा मैंने बनाया कि ये वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मुझे कम टेम्परेचर चाहिए, ये कम है तो इसको इसके बराबर करने के लिए मुझे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो TB है वो TB0 से ज़्यादा है। TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TB0 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर ये ज़्यादा है बेटा, अगर ये ज़्यादा है तो दोनों का डिफरेंस भी होगा, सो TB माइनस TB0 दिस इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा TB। दिस डेल्टा TB इज व्हाट, दिस इज द इंक्रीज ना भाई, पहले कितना था सॉल्वेंट का, TB0 था, सोल्यूट ऐड करने के बाद कितना हो गया, TB हो गया, ज़्यादा हो गया, TB0 था या T0B था, अभी क्या है TB है, तो ज़्यादा कौन है, ये ज़्यादा है, इंक्रीमेंट हुआ ना, पहले इतना था अभी इतना हो गया। सो इसका मतलब है दोनों का डिफरेंस भी होगा एंड दिस डिफरेंस इज नोन एज व्हाट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपको समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया, नहीं आएगा तो फिर से एक बार बोलना। तो इसको मैं रब करता हूँ, ये तो आपको क्लियर हो गया, आप लिख लो, एक बार लिख लो आप इसको, ठीक है। इसको रब करता हूँ केवल ये बताने के लिए, आपको मैंने ये लिखा था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ड्यू टू दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर हो गया, पक्का। सो यहाँ से डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, elevation of boiling point is defined as the difference of boiling point of solution and boiling point of solvent। ये डेफिनेशन हो गया। अगर हम ये मुझे आता है तो मैं इसका डेफिनेशन लिख सकता हूँ आराम से। व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? इट इज द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, with the help of experiments, it is proved that what, delta P is directly proportional to what, मोलालिटी। जितने ज़्यादा आप मोल्स ऐड करोगे, मोलालिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो ये मोल से रिलेटेड है। जितनी ज़्यादा मोलालिटी होगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, डेल्टा P। मतलब सोल्यूट में जितना ज़्यादा ऐड करता जाऊँगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर उतना कम होता जाएगा। भाई ये P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ज़्यादा सोल्यूट ऐड करूँगा तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, तो ये डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। ये भाई ये तो फिक्स है, बट यहाँ पे ये डिक्रीज होगा। जैसे जैसे मैं सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करता जाऊँगा,
P की वैल्यू कम होती जाएगी तो ये डिफरेंस इंक्रीज होगा। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। कभी इंक्रीज होगा? जब ज़्यादा क्या होगी? मोलैलिटी किसकी? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की। समझ में आया? और साथ में ये भी प्रूफ किया क्या कि डेल्टा टीबी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मोलैलिटी। मोलैलिटी ये भी प्रूफ कर दिया, क्योंकि जब ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो डेल्टा टीबी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। भाई जितना ये प्रेशर जितना कम होता जाएगा, इसको इस लेवल तक लाने के लिए उतना ज़्यादा टेम्परेचर अपने को देना पड़ेगा। यू गाइज आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ये P तो फिक्स है, इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे फिक्स है, बट ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो डिपेंड करता है कि कितना सोल्यूट मैं ऐड कर रहा हूँ। जितना सोल्यूट ऐड करूँगा ये वेपर प्रेशर उतना नीचे आएगा। अब ये नीचे आएगा तो इस वेपर प्रेशर को मान लो यहाँ पे आ गया, तो इस वेपर प्रेशर को मुझे 1 atm के बराबर करना है। तो देखो आप कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये डेल्टा टीबी भी तो बढ़ेगा। So we can say that lowering of vapor pressure depends on molality. It is proved that and delta TB is also directly proportional to molality. ये आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में, आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ पे ये मुझे बस याद करना है। क्लियर हो गया? उधर से आपने लिख लिया सब? ओके चलो यहाँ तक लिख लो आप। ये देखो क्लियर हो गया यहाँ तक? इसको रब करता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट देखो बेटा, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू व्हाट? केबी इनटू व्हाट? मोलैलिटी। मोलैलिटी वेयर केबी इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, or it is also known as ebullioscopic constant. It is also known as ebullioscopic constant, where Kb is known as molar elevation constant or ebullioscopic constant. So यहाँ से आपको एक important equation मिल गया, ये अपने को याद रखने का है। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। इट इज प्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम, वेयर केबी इज व्हाट? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, बट दैट इज नोन एज व्हाट? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इट इज आल्सो नोन एज ebullioscopic कांस्टेंट। ओके क्लियर? इफ m is equal to 1 mole per kg, then from equation 1 delta TB is equal to KB. So KB, what is the definition? Define KB. So KB is defined as the elevation of boiling point of solvent when 1 mole of solute is present in 1 kg of solvent. What is molar elevation constant? Define molar elevation constant. So when m is equal to this much, 1 mole per kg, then delta TB is equal to KB. So KB can be defined as the elevation of boiling point of solvent when 1 mole of solute is present in 1 kg of solvent. गेटिंग द पॉइंट? मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको रब करूँ, ये तो आपने लिख लिया है ना। सो नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू कर देता हूँ मैं। सो केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट is defined as the elevation of boiling point when 1 mole of solute is present in
1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो आप बुक से भी डेफिनेशन लिख सकते हो, बस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज Kb, व्हाट इज डेल्टा Tb। तो क्लियर हो गया, ये डेफिनेशन लिख दिया मैंने। सिंस डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू m, यही था ना इक्वेशन। सो डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb, मोलैलिटी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू व्हाट 1000 डिवाइडेड बाय व्हाट वेट ऑफ सॉल्वेंट, 1 फॉर सॉल्वेंट 2 फॉर सोल्यूट। तो यहाँ पे N2 1000 W1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या देखो Kb कांस्टेंट है, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट है, वो भी कांस्टेंट ले सकते हैं, वो हमें पता हो सकता है, 1000 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या मिल गया, देखो डेल्टा Tb किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। डेल्टा Tb किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये एक फॉर्म हो गया इसका। सिंस अब N2 का वैल्यू आपको पता है, सिंस N2 इज इक्वल टू व्हाट W2 बाई M2, W2 बाई M2। अब ये वैल्यू पुट कर दो। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कंफ्यूज मत होना, 10 बार बता चुका हूँ। सो डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू व्हाट W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू व्हाट W1। एक एक सिंबल आपको क्लियर होना चाहिए। डेल्टा Tb क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, Kb क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट 1000, M2 क्या है, मोलार मास ऑफ सोल्यूट, एंड W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। सो यहाँ से देखो जरा, डेल्टा Tb के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलार मास ऑफ अननोन सोल्यूट, अननोन सोल्यूट। सो ये रिलेशन हो गया, एक ये रिलेशन मिल गया आपको और ये इक्वेशन। तो यहाँ से आपने प्रूफ कर दिया कि डेल्टा Tb इज directly proportional to the number of moles of solute. So it is a colligative property. Hence delta Tb is a colligative property. Colligative property because it depends on the number of moles of solute। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये आपके लिए हो गया, ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। P naught is greater than P, so there will be a difference. So this lowering of vapor pressure depends on the कि कितना आपने सोल्यूट ऐड किया। जितना ज़्यादा सोल्यूट ऐड करोगे इसकी वैल्यू कितना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू कम होती जाएगी, डिफरेंस ज़्यादा होगा। देखो भाई ये P1 नॉट है माइनस P है, अब ये तो फिक्स है, अगर इसको मैं डिक्रीज करूँगा तो जितना ज़्यादा डिक्रीज करूँगा उतना ये डिफरेंस क्या होगा, उतना ज़्यादा आएगा, डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा। तो ये जितना डिक्रीज होगा ये उतना इंक्रीज होगा। कौन, डेल्टा P उतना इंक्रीज होगा। मतलब जो डेल्टा P है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना लोअर होगा वेपर प्रेशर, डिपेंड करेगा कि आपने कितना सोल्यूट ऐड किया है नॉन वोलेटाइल। वैसे ही वहाँ पे लिखा था डेल्टा Tb। तो डेल्टा Tb एंड डेल्टा P बोथ दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स। सो यहाँ से आपने प्रूफ कर दिया कि डेल्टा Tb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और फिर आपने एक रिलेशन भी बता दिया। N2 का वैल्यू हमें पता ही है, उसका पुट करेंगे और अपने को। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है और याद रट के नहीं होगा जब तक आप इस पर सॉल्व नहीं करोगे। ओके, तो लिख लो फटाफट इसको।